हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस ड्रीम क्लासेस पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में ही उसके आगे का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। क्रिस्टल जालक और पढ़ेंगे हम एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, एकक कोष्ठिका को, क्रिस्टल जालक को हम लोग क्रिस्टल लैटिस और एकक कोशिका को हम यूनिट सेल कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से आपको पढ़ना है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में। ठीक है, अब ठीक क्या होता है क्रिस्टल जालक और क्या होता है एकक कोष्ठिका। तो हम लोग जैसे क्रिस्टली ठोस पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था कि क्रिस्टली ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था होती है उनकी। पढ़ा था ना, ये तो पढ़ा था कि क्रिस्टली ठोस पदार्थों में जो उनके अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। किस में होते हैं? त्रिविम क्षेत्र में, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि किसी क्रिस्टली ठोस पदार्थों में जो उसके अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में अपने त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्थित रहते हैं। कि किसी क्रिस्टली ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र की व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस या एक टर्म और है स्पेस लैटिस, है ना, कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टली ठोस पदार्थों में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या द्विग जालक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टली ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में जो व्यवस्था होती है उसको हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या द्विग जालक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसकी डेफिनेशन हो गई? क्रिस्टल जालक की। अभी आप बस पढ़ते जाइए, समझ में अभी आपको आता जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उन्हें हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए ये हमने बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया है।
कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आया आपको? अब आएगा समझ में, यहाँ से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, तो यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हो कि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्था व्यवस्थित होते हैं उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, अब किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, अब यहाँ देखिए, तो इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। क्या कि किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं उन्हें हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी अवयवी कण क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है और परमाणु हो सकता है। ठीक, ये तो आप पहले से जानते हो। यानी कि ये जो बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट जो हमारा है, ये हमारा है अवयवी कण। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। यानी जो अवयवी कण हमारे जो आयन और परमाणु थे, इसको हम क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए कि इन जालक बिंदुओं को, अब ये जो सारे जालक बिंदु हैं, इन जालक बिंदु को अगर हम रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, यहाँ पे, कि अगर ये जो मैंने बिंदु बिंदु बनाए थे, बिंदु, ये बिंदु क्या है? ये जालक बिंदु है ना। इन जालक बिंदुओं को अगर हम रेखाओं द्वारा जोड़ देते हैं, जैसे एक बिंदु ये बनाए, एक बिंदु हमने ये से बना दिया दूसरे पेन से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं, और इस जालक बिंदुओं को रेखाओं को द्वारा जोड़ने पर हमें किसी क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है। ऐसे करके अगर इसको ऐसे जोड़ दिया, देखिए, देखा, प्राप्त हुआ आपको ज्यामिति। तो वही ये कह रहे हैं कि पहली बात तो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर लिया। फिर कह रहे हैं कि इस प्रत्येक बिंदु जो अवयवी कण था, ये अवयवी कण क्या होता है? जो बिंदु होते हैं, जब ये बिंदु हम क्रिस्टल बनाते हैं तो इसे हम जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। ठीक, फिर बोल रहे हैं कि अगर हम जालक बिंदुओं को आपस में रेखाओं जैसे रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया है ना, तो इन बिंदुओं को अगर हम रेखाओं द्वारा जोड़ देते हैं तो हमें क्या होता है? क्रिस्टल की ज्यामिति प्राप्त होती है, यानी क्रिस्टल जैसा कुछ प्राप्त होता है। ये हमारा क्रिस्टल, देखो हमने बताया कि अलग अलग हमने बिंदु ले लिए और बिंदुओं को हमने रेखाओं द्वारा जोड़ दिया, तो मैं ये एक क्रिस्टल नहीं होता। क्रिस्टल जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि डायमंड का क्रिस्टल, उसको एक क्रिस्टल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं। ये देखो, आप देखोगे, अगर इमेजिन करोगे इसमें, चाहे देख लो, तो आपको ये लगेगा कि ये इतना बड़ा, देखो ये इतने की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए, दिखा आपको?
तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जो बॉक्स होते हैं या ये जो इस तरह का जो एक इतनी जो आकृति होती है, यही आकृति की पूरी में क्या पुनरावृत्ति हुई है, बार बार रिपीटेशन हुआ है इतने इतने का। देखिए जैसे ये है, इसको फिर से ये रख दिया तो ये वाला हो गया, है ना, लग रहा है आपको। तो अगर आप किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये अनुभव होगा कि एक तरह की ये पुनरावृत्ति या रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक को ध्यानपूर्वक देखने पर, उसका निरीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि ये जो क्रिस्टल है कई पुनरावृत्ति इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना, इसी की अगर पुनरावृत्ति है, देखिएगा। क्रिस्टल के जालक, किसी क्रिस्टल जालक के लघुत्तम यानी सबसे छोटी पुनरावृत्ति इकाई को हम एकक कोशिका या एकक, इसको जो है इसको हम एकक कोशिका या यूनिट सेल, या इसी को हिंदी में हम बोलते हैं इकाई सेल। ठीक है, तीनों ही टर्म है। शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजली इसको ड्रॉ कर लोगे। ठीक, क्या बोला मैंने, बोला आपको कि किसी क्रिस्टल ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम क्षेत्र में निश्चित व्यवस्था व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब वो अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। ठीक, आगे हमें पढ़ा कि अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है वो त्रिविम क्षेत्र में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, तो वो इस तरह से व्यवस्थित होकर क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या द्विक जालक भी बोलते हैं, बनाते हैं। जैसे कि ये अब क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो इसमें जो एक जो किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं यानी कि अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हमने बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर लिया। अब आगे हमने पढ़ा था कि अगर इन बिंदुओं को हम रेखाओं द्वारा जोड़ दें तो ये किसी क्रिस्टल की आकृति, ये क्रिस्टल आकृति की ज्यामिति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि ये जो अगर आप किसी क्रिस्टलीय जालक को बहुत ध्यान से पूर्वक देखोगे, निरीक्षण करोगे, तो आप पाओगे कि इसमें जो एक विशेष प्रकार की जो आपको दिख रहा है आकृति की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होने पर ही क्रिस्टल जालक बनता है। तो इस जो पुनरावृत्ति की सबसे सूक्ष्मतम या लघुत्तम इकाई होती है उसे हम इकाई सेल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। जैसे आप किसी में भी देख लो, इसमें भी देखो ये यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीटिशन होकर, बार बार पुनरावृत्ति करके किसी क्रिस्टल जालक को बनाती है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, और देख लेते हैं, दो चीज़ें और बची हैं इसमें। ऐसा हो रहा है कि अगर हम किसी यूनिट सेल की बात करें जो कह रहे हैं कि बार बार रिपीटिशन होता है तो एक क्रिस्टल जालक बनाता है, तो हमने एक यूनिट सेल को यहाँ बना लिया बाहर निकाल के। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेल है। अब आगे बोल रहे हैं कि किसी यूनिट सेल की या एकक कोशिका की किसी एक सतह को, मान लीजिए इस सतह की बात कर रहे हैं, एक सतह को हम क्या बोलते हैं, इस सतह की बात कर रहे हैं। ठीक, एक सतह की बात हो रही, तो सतह को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में फलक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फेस। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, रिवीजन भी आपका साथ साथ होता जा रहा है कि ये रिपीटेशन हो रहा है किसी एकक यूनिट सेल का या एकक कोशिका का, बार बार रिपीटेशन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर आप किसी क्रिस्टल जालक का निरीक्षण करोगे ध्यानपूर्वक तो आप ये पाओगे कि इसमें एक विशेष प्रकार की आकृति की पुनरावृत्ति हो रही है। इस आकृति को जो सबसे लघुत्तम इकाई होती है उसे हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। अब एकक कोशिका के किसी एक सतह को, एक सतह होती है, इसे हम हिंदी में फलक और इंग्लिश में फेस कहते हैं। ठीक, अब किन्हीं दो फलकों के मध्य, जैसे ये है,
ठीक, ये हम फिर से बना रहे हैं। अब जैसे एक फलक ये है और एक फलक ये है, ठीक है, एक फलक ये है, एक फलक ये है, तो किन्हीं दो फलकों के मध्य बने कोण को हम अंतराफलक कोण, क्लियर हो पा रहा है कि प्रत्येक सतह को हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, फेस बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि किसी यूनिट सेल में दो फलक या दो सतह के बीच बने कोणों को हम अंतराफलक कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक फलक ले लिया, एक ये फलक ले लिया, तो उसके बीच का कोण जो है ये क्या कहलाएगा, अंतराफलक कोण, ठीक। प्रत्येक कोशिका को, ये जो प्रत्येक कोशिका है यानी यूनिट सेल है, को हम 6 प्रचालों या पैरामीटर द्वारा नापते हैं। ये 6 पैरामीटर इस प्रकार हैं, देखिएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फिर वही चीज़ है कि प्रत्येक फलक को हम, प्रत्येक सतह को हम फलक कहते हैं। दो फलक के बीच का बना कोण अंतःफलक कोण कहलाता है, ठीक। फिर तीसरे पे आते हैं, प्रत्येक कोर की लंबाई को कोर लेंथ या कोर लंबाई कहते हैं। प्रत्येक एकक कोशिका को 6 प्रचालों पैरामीटरों द्वारा अभिलक्षित होती है, इन्हें सेल पैरामीटर कहते हैं। इनमें से 3 कोर लंबाई ABC होती है तथा वह इनमें से 3 पैरामीटर अंतराफलक कोण अल्फा, बीटा व गामा होते हैं, ठीक। इस सेल पैरामीटर को यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है, यानी सेल यूनिट को यहाँ प्रदर्शित किया है, जिसमें ये ABC 3 कोण लेंथ है और इनके बीच के जो अंतराफलक कोण है क्या है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। क्लियर कर पा रहे हो, यहाँ पे बहुत इजी है। तो यहाँ पे अभी आप समझ पा रहे हो, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यही तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे अर्धकोशिका तथा केंद्रित एकक कोशिकाओं के बारे में, जहाँ पे हम दोबारा से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम दोबारा से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ के आइए।